गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने परिमेय संख्याओं के योग के बारे में पढ़ा था, परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था। आज हम इन परिमेय संख्याओं के योग को संख्या रेखा द्वारा हल करना सिखाऊंगी कि इसको रेखा से हल करेंगे तो उसको हम कैसे हल करेंगे। तो उदाहरण है 3/5 प्लस -13/5 को संख्या रेखा पर हल कीजिए। ये पेज नंबर 2 पर है ये उदाहरण आपका। इसमें देखो दोनों संख्याओं की 3/5 और -13/5 इन दोनों संख्याओं का हर समान है। इसके लिए सबसे पहले हम एक रेखा खींचेंगे। ये हमने एक लाइन खींच दी। अब इस पे सीधी लाइन होनी चाहिए बिल्कुल। ये यहाँ लिख दिया हमने, इधर लिख देती हूँ 0, क्योंकि प्लस वाले नंबर ये 3 का नंबर प्लस का ये कम है और माइनस का नंबर ज़्यादा है, तो मैंने इधर की तरफ प्लस होता है। जब भी तुम देखोगे इधर की तरफ प्लस होता है, इधर की तरफ माइनस का होता है। तो अब ये 3/5 है, यहाँ पे लिख दो 1/5। सबके नीचे 5 ही लिखना है, क्योंकि नीचे यहाँ 5 है हर में, तो यहाँ भी आप 5 लिखोगे। 2/5, 3/5, 4/5। अब बस इतने तक छोड़ दो। 3/5 है, बस एक नंबर और बढ़ा के लिख दिया 4/5 तक। अब इसको पीछे 0 से इधर की तरफ सारे नंबर माइनस के होते हैं। -1/5, -2/5, -3/5, -4/5, -5/5, -6/5, -7/5, -8/5, -9/5, -10/5, -11/5। यहाँ -11/5 हो गया। यहाँ -12/5, -13/5, -14/5। एक नंबर ज़्यादा लिखेंगे यहाँ भी हम। अब पहले हमें क्या करना है, 3/5। 3/5 0 से हमेशा शुरू करते हैं। 0 से ये 3/5। अब हम 0 से 3/5 तक एक लाइन खींच, पहले यहाँ सीधी लाइन खींची। अब थोड़ा सा ऊपर हमने यहाँ पे 3/5 तक हमें लाइन खींचनी है। यहाँ हमने इसको 3/5 तक ला के रोक दिया। 0 से 3/5 तक, क्योंकि यहाँ पे है 3/5 हमारे पास, तो 3/5 तक हमें लाइन खींचनी है। अब हमें -13/5, तो हम हमेशा 0 से शुरू करते हैं। हम 3/5 तक हम पहुँच चुके हैं। अब 13/5 पे हमें जाना, तो अब यहाँ से शुरू करेंगे हम। 3/5 से हमें आगे यहाँ से, अब माइनस है तो हमें पीछे की तरफ जाना है। यहाँ पे एरो ऐसे लगाएंगे कि हम 0 से इधर की तरफ आए हैं। अब माइनस है 13/5, तो हम उधर, क्योंकि माइनस के सारे नंबर इधर है हमारे पास, तो हमें इधर जाना है 13। तो अब गिनना शुरू करते हैं। अब यहाँ से 1 गिनेंगे, 1, क्योंकि जैसे हम 0 के बाद 1 यहाँ पे होता है। अब इसी तरह से हम यहाँ से गिनना शुरू करेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यहाँ तक 13 तक। तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हम एक सीधी लाइन खींच देंगे ऐसे। इसको अब यहाँ से हम ऐसे मिलाएंगे, इधर से इस लाइन का हमने ऐसे मिला दिया, और इधर, क्योंकि हम इधर से गिनते हुए गए तो ये हमारा साइन ऐसे लगा। तो अब देखो क्या आंसर आया। जहाँ पे आके रुकेगा वो आपका आंसर होगा। ये आ गया -10/5। तो इस तरह से हमें इसको संख्या रेखा पर बनाना है। अब इसको हम वैसे भी सॉल्व करके देख लेते हैं, देखते हैं। यही सेम आंसर, ये उत्तर हो गया आपका आंसर। 3/5 प्लस -13/5, ये मैंने कल सिखाया था आपको करना। तो 3/5 ये प्लस माइनस माइनस 13/5, 5 एलसीएम ले लिया हमने, क्योंकि दोनों सेम है। इस 5 को इस 5 से भाग करेंगे, 1 आता है। 1 को 3 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3, माइनस 5 एकम 5, 1 आ गया। 1 को 13 से गुणा करेंगे, 13 माइनस। अब 13 नंबर बड़ा है, 13 के साथ लगा है माइनस का चिन्ह,
तो यहाँ माइनस आएगा। जो आंसर हमें बड़ा होता है उसके साथ जो भी चिन्ह लगता है वो चिन्ह हम लगाते हैं। अब 13 में से 3 गए 10, 10/5। अब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो -2। अब ऐसे यहाँ भी हम कर देंगे ऊपर कि 5 1 5, 5 2 10, -2 इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा -2। तो हमने इसको दोनों तरह से करके दिखा दिए मैंने आपको। संख्या रेखा कैसे बनाई फिर से समझो एक बार और। 0 से शुरू किया, यहाँ लिखा है 3/5। तो हमें, क्योंकि ये प्लस का साइन, यहाँ पे जब कोई चिन्ह नहीं होता मतलब प्लस का चिन्ह होता है वहाँ पे, तो हमें 0 से प्लस की साइड, इधर की जो संख्याएं होती हैं प्लस की होती हैं, इधर की संख्याएं होती हैं माइनस की। 0 से हमें 3/5 तक आना है। तो 1 2 3, 1/5, 2/5, 3/5। तो यहाँ तक आ गए हम। थोड़ी सी यहाँ लाइन मैंने यहाँ तो पहुँचा दी इसकी। अब आया -13। तो अब यहाँ से हमें गिनना शुरू करना है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 यहाँ पे आ रहा है। हम इस लाइन को यहाँ से शुरू करके इधर तक मिला के यहाँ पे ले आएंगे और ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। -10/5 लिखा है, यही आंसर आ गया। इसको हमने काटा, -2 आ गया इसका। अच्छा, इसके बाद अगला उदाहरण है आपका 1/4 तथा -5/6 का योगफल संख्या रेखा द्वारा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे द्वारा भी आ सकता है, यहाँ पे ये भी आ सकता है, इसकी सहायता से ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों का योगफल 1/4 तथा -5/6 का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए पहले हमें देखो, ऊपर जो क्वेश्चन किया था आपने वहाँ पे दोनों का हर सेम था। हर कौन सा होता है? नीचे वाला नंबर। अभी जो आपने क्वेश्चन किया इसमें दोनों का हर समान था, तो हमने आसानी से बना ली संख्या रेखा। अब इस क्वेश्चन में हमारा दोनों का हर समान नहीं है। देखो, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। जो भी परिमेय संख्या होती है उसमें ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर। तो पहले हमें इन दोनों का हर समान करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे देखो, इसका हल शुरू करते हैं। 1/4 प्लस -5/6। तो पहले तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 4 और 6 का एलसीएम हमें लेना है। दोनों नंबर 2 से जा रहे हैं तो 2 2 4, 2 3 6। अब फिर 2 से 2 1 2 और यहाँ पे 3 का 3 रहेगा क्योंकि ये 2 के टेबल में नहीं आता। अब ये 3 से 3 1 3, 3 1 3। तो इसका एलसीएम हो गया 2 × 2 × 3, 2 2 4, 4 3 12, 12 आ गया। तो 12 आ गया इसका एलसीएम। 2 दूनी 4 दिया 12। अब 12 को 4 से भाग करेंगे, 4 दिया 12 और 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 × 3 प्लस 6 दूनी 12, 2 आ गया। 2 को 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, तो -10 आ गया यहाँ पे। अब इसके हम 2 हिस्से कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। एक तो हो गया 3/12 प्लस -10/12, ये हो गया। अब दोनों का हर समान हमने बना लिया। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में दोनों का हर समान था 5 था, इस तरह से हमने इसमें भी दोनों का हर समान बना लिया, 12 कर लिया। अब देखो, अब इसमें फिर से क्या करेंगे, 0 यहाँ लिखेंगे। इधर की तरफ सारे प्लस के नंबर होते हैं, इधर की तरफ सारे माइनस के होते हैं। हमें लेना है 3/12 और -10/12। 3/12 इसको लिख देंगे 1/12, 2/12, 3/12, साथ में इसको 4/12 और कर देते हैं। अब इसमें -10/12 तक है पिछली साइड में, तो यहाँ करते हैं -1/12, -2/12, -3/12, -4/12, -5/12, -6/12, -7/12, -8/12, -9/12 और -10/12। एक और लिख दो -11/12। अब पहले हमें आना है 0 से 3/12 तक। 0 ये है, 3/12 ये है। हमें इधर की तरफ आना है
राइट हैंड की तरफ सीधे हाथ की तरफ आना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्केल से लाइन खींचेंगे। 3/12 तक आना, थोड़ी सी यहाँ टेढ़ी लाइन कर लो, क्योंकि अभी एक लाइन और खींचनी हमने इसी बिंदु पे। ये हो गया। यहाँ पे इधर की तरफ साइन लगाओ कि हम 0 से 3/12 तक बढ़े हैं। 0 से हम 3/12 तक आए हैं। अब 3/12, अब अगला नंबर है -10/12। तो अब हमें यहाँ से शुरू करना है गिनना, -10/12 तक। तो -10 तक जाना है। 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 यहाँ पे आ रहा है आपका। तो यहाँ पे हम एक लाइन खींच देंगे, ये लाइन खींचते हैं। ऐसे यहाँ पे लाइन खींच देंगे हम सीधी बिल्कुल। आपकी पेंसिल शॉर्प होनी चाहिए, मोटी पेंसिल नहीं होनी चाहिए, और सिंगल लाइन खींचनी है, डबल डबल लाइनें नहीं खींचनी। अब हम यहाँ से इधर की तरफ आए हैं, तो इधर की तरफ हम एरो लगा देंगे। आंसर आ गया इसका -7/12। ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करके देखें, जैसे हमने कल क्वेश्चन सॉल्व करे थे, तो 1/4 प्लस -5/6, यही हमारे पास क्वेश्चन। हमने अभी इसका एलसीएम ले लिया था 12, 3 प्लस -10 करा था अभी पीछे हमने, उसमें हमने अलग अलग कर दिया था दोनों को। इसमें यहीं पे इसको देखो, यहाँ अभी तक जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं मैंने, उसे मैंने यहीं ब्रैकेट ओपन कर दिया था। अब यहाँ भी ये प्लस माइनस माइनस कर सकते हो, यहाँ भी, क्योंकि अभी तक मैंने दूसरे ऊपर जो क्वेश्चन करवाया था उसमें यहाँ तक सॉल्व करा था, इसलिए मैंने इसको भी सेम वैसे ही यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब आगे करते हैं प्लस माइनस माइनस, 3 - 10/12। अब बड़ा नंबर 10 है, 3 और 10 में से, इन दोनों में से देखते हैं बड़ा नंबर कौन सा है। इसके साथ साइन माइनस का है, तो -10 में से 3 गए 7, 7/12, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब आ गई आपकी अभ्यास 1, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए क्वेश्चन नंबर 2। उस दिन ये मैंने कल नहीं करवाया था आपको, आज करते हैं इसको। क्वेश्चन है आपका, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। फर्स्ट पार्ट है 3/4 प्लस -3/2। अब देखो दोनों के हर अलग अलग हैं। पहला काम हमें क्या करना है, दोनों के हर को सेम बनाना है। 3/4 प्लस -3/2, इसका हम हल शुरू करते हैं यहाँ से। अब इसका एलसीएम देखो, 4 और 2 का एलसीएम हमें निकालना है। यहाँ पे साइड में दोनों नंबर 2 से जा रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 1। यहाँ भी 2, 2 1 2, 2 1 2। एलसीएम हमारा हो गया 2 × 2, 2 दूनी 4। ये एलसीएम हो गया 2 to the 4, 4 एलसीएम। अब 4 को 4 से भाग करोगे 1 आता है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, गुणा करो तो 3 आ जाएगा, प्लस 4 को 2 से भाग करोगे 2 आएगा, और 3 to the 6 -6 आ गया। अब संख्या रेखा के लिए हमें दोनों को अलग अलग करना है। पहले यहाँ इस 4 को इसके नीचे भी और दोनों के नीचे लेके आएंगे, यहाँ प्लस -6/4। अब दोनों का हमने हर सेम कर लिया। अब हम इसको संख्या रेखा पर बनाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक सीधी लाइन खींचनी है। ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, सीधी जानी चाहिए। आपके पेंसिल की नोक बनी होनी चाहिए। अब यहाँ पे 0, 1/4 क्योंकि इसका हर 4 है, 2/4, 3/4, और यहाँ 4/4 एक और कर दिया। अब यहाँ पे -1/4, -2/4, -3/4 और -4/4। सबके बीच में डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। -5/4, -6/4 और -7/4, एक नंबर हमने बढ़ा दिया। तो अब इसको शुरू कर, -3/4, 0 से शुरू करेंगे। 3/4 यहाँ पे है, तो पहले यहाँ पे हम लाइन खींचेंगे, और 3/4 यहाँ से थोड़ी सी टेढ़ी लाइन इस तक लेगा, क्योंकि 3/4 जो बिंदु है उस पर हमें एक लाइन और खींचनी है अभी। अब इन लाइनों को मिला देंगे।
ये यहाँ से एरो, क्योंकि 0 से हम 3/4 पर गए हैं। अब 3/4 से वापस जाना है -6/4। तो एक ये 0, इसको हम 0 मान के चलते हैं। फिर जब यहाँ पे शुरू करते हैं एक, या ये तब 1 होगा। 1 2 3 4 5 6, हमें चाहिए था -6/4। तो जब ने यहाँ से गिनना शुरू करा 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 आया। तो 6/4 हमारा यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हमने सीधी लाइन ये खींच दी। इसी तरह से ये हमने लाइन खींच दी यहाँ पे, और यहाँ पे इसको हम, ये हो गया ऐसे, ये लाइन गई इधर हमारी, क्योंकि हमने यहाँ से गिनना शुरू करा है तो इधर की तरफ जा रहे थे हम। आंसर आ गया इसका -3/4, इसका आंसर आ गया। अब इसको हम सॉल्व करके दिखाती हूँ। इसको 3/4 प्लस -6/4, दोनों को अब यहाँ पे -6/4 है, एलसीएम ले लेंगे। 4 आ गया, तो 4 एकम 4, 1 को 3 से गुणा करा, 3 3 एकम 3, 4 एकम 4, 1 को 6 से गुणा करा, -6 हो गया। ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा बटे 4। बड़ा नंबर कौन सा है? 6 है, तो बड़े नंबर के साथ चिन्ह लगा है माइनस का, माइनस का चिन्ह आ गया। 6 में से 3 गए 3, 3/4 इसका आंसर। चाहे संख्या रेखा से करोगे चाहे वैसे करोगे, दोनों से आंसर इसका -3/4 ही आएगा। अब इसका अगला पार्ट है, सेकंड पार्ट, -3/-4 प्लस 5/-6। हल शुरू करते हैं इसका। अब हम हल जब शुरू करते हैं तो यही क्वेश्चन हम दोबारा से उतारेंगे। -3/4 प्लस 5/-6, 5/-6, -3/-4 प्लस 5/-6। अब देखो, ऊपर वाले माइनस से नीचे वाला माइनस कट सकता है। ये आ गया 3/4 प्लस, इस माइनस को ऊपर लेके जा सकते हैं, -5/6। अब एलसीएम लेते हैं। अब 4 और 6 नीचे नंबर आ गए। नीचे हमेशा जो एलसीएम होता है वो नीचे वाले नंबर का लिया जाता है, 4 और 6 का। अब देखो दोनों नंबर किसके टेबल में आ रहे हैं? 2 के टेबल में आ रहे हैं। 2 to the 4, 2 3 the 6। अब 2 से फिर करते हैं, पहले हम छोटे नंबर से करते हैं। ये 2 1 the 2, ये 3 को ऐसे रहने देंगे। अब 3 बचा, यहाँ तो 1 है, ये 1 का 1 रहेगा, और 3 1 the 3। एलसीएम आएगा इसका 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4 तिया 12, यहाँ 12 लिख देंगे हम। अब देखो 12 को 4 से भाग करो, 4 तिया 12, 3 को 3 से गुणा करो, 3 3 9, 3 तिया 9, प्लस 6 दूनी 12, 2 आया। तो 2 को 5 से गुणा करना है, -10। अब क्या करना है? इसके बाद हमें दोनों को अलग अलग करना है। 9 के नीचे 12 लेके आना है, और -10 है, इसके नीचे भी 12 लेके आना है हमने। तो हमारा ये हो गया 9/12 प्लस -10/12। अब इसको संख्या रेखा पर हम बनाएंगे। अब इसके लिए थोड़ी संख्या रेखा भी बड़ी खींचनी पड़ेगी, क्योंकि 9 आगे तक जाएगा और -10 0 से पीछे तक जाएगा। ये हो गई। अब बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए। देखो बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने 0 बीचों बीच लिख लिया। देखो जो मैंने ये लाइनें खींची हैं, कॉपी की लाइनें खींची हुई हैं, उसी के ऊपर मैंने लाइन खींची है। बिल्कुल लाइन से लाइन मिलती हुई जा रही है कि पता भी नहीं चल रहा कि लाइन खींची हुई है। इधर एक एरो लगा दिया और इधर एक एरो लगा दिया हमने। दोनों तरफ 0 बीच में लिखा, क्योंकि एक तरफ हमें 9 नंबर तक आगे जाना है और दूसरी साइड में हमने -10 तक पीछे जाना है। तो 0 बीचों बीच लिख लिया हमने यहाँ पे। अब डिस्टेंस सबका बराबर, चाहे पहले से डॉट लगा के रख लो, ऐसे पहले से डॉट लगा के रखो, सबके डिस्टेंस बराबर। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप स्केल से लगा लो थोड़ा थोड़ा दूरी पे डिस्टेंस। 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12।
अब ये बेकार, कोई बात नहीं, एक और लिख लो 10/12, और आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब पीछे की तरफ जाते हैं, -1/12, यहाँ पे मैंने ये चिन्ह लगा रही हूँ पहले मैं, देखो बराबर डिस्टेंस पे लग रहे हैं सब। -2/12, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लेते हुए दोनों टच कर रहे हैं तो ऊपर नीचे लिख सकते हैं हम, कोई बात नहीं। -5/12, -6/12, -7/12, -8/12, -9/12 और -10/12। नीचे अगर लिखोगे सारे बहुत पास पास आ रहे हैं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी हम लिख सकते हैं। एक को लिख लेते हैं -11/12। अब 0 से हमें 9/12 तक आना है, 0 से शुरू करना है और 9/12 तो पहले सबसे पहले 0 पे आप लाइन खींच लो, ठीक है। 9/12 तक आना है, 9/12 पे थोड़ी सी टेढ़ी लाइन खींच लो और इसको यहाँ से मिला दो। 0 से 9/12 तक दिखा है, उसमें गिनने की तो कोई ज़रूरत है नहीं हमें। 9/12 तक आना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और सबके नीचे 12 लिखा ही हुआ हमने। अब -10, मतलब यहाँ से -10 पीछे जाना है हमने। यहाँ पे हम यहाँ हमने लाइन खींच ली एक। अब देखो, अब गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तो यहीं तक ही आ गया हमारा, तो यहीं पे हम लाइन खींच देंगे। ये लो, ये हो गया, यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे हमने लाइन खींच दी। सिंगल लाइन खींचोगे, पेंसिल की नोक शॉर्प होनी चाहिए। अब देखो कहाँ पे लाइन आई है, -1/12 पे आई है, तो -1/12 इसका आंसर आ जाएगा। अब चाहे इसको वैसे भी सॉल्व करके देख लेते हैं, इसको हम दोनों तरीके से सॉल्व कर लो। 9/12 प्लस -10/12, यहाँ पे हम ऊपर ये लिखा था मैंने, अभी पीछे सॉल्व करा था, इसी के आगे सॉल्व कर रही हूँ। 12, 9 प्लस -10, तो ये हो गया प्लस माइनस माइनस 9 - 10/12। बड़ा नंबर कौन सा 10 है, इसके साथ चिन्ह है माइनस, तो माइनस, साइन माइनस का है तो माइनस का साइन। अब 10 में से 9 को घटा दो, -1/12, ये इसका आंसर आ गया। अब आपको भी ये ऐसे होमवर्क ये पूरा रखना है, अपना कॉपी चेक करानी है। कॉपी जो है आप PDF बना के चेक कराओगे, जो भी होमवर्क मिलता है उसकी PDF बनाओगे, फ़ोटो खींच के नहीं भेजोगे, PDF बना के अपना नाम सेक्शन लिख के और फिर चेक कराओ कॉपी। और आप लोग जो कमेंट कर रहे हो यूट्यूब पे, अपना नाम और सेक्शन लिख रहे हो, ज़्यादा अच्छा होगा। आप कमेंट ये करो कि आपको अच्छी तरह समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो चीज़ बताओ कि कैसा समझ में आ रहा है आपको, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है पढ़ के। ये देखो यहाँ पे एरो लगाना भूल गई, ये यहाँ पे क्योंकि हमें 0 से इधर बढ़े थे तो एरो इधर की तरफ आएगा। अब आपकी एक एक्सरसाइज पूरी हो गई है, फर्स्ट ए। अब कल नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।